गायत्री की गुरु दीक्षा भाग 4 दूषित वातावरण का प्रभाव। आज ये प्रथा टूट चली है। गुरु कहलाने के अधिकारी व्यक्तियों का मिलना भी मुश्किल है। जिनमें गुरु बनने की योग्यता है वे अपने व्यक्तिगत आत्मिक या भौतिक लाभों के संपादन में लगे हुए हैं। लोक सेवा, राष्ट्र निर्माण की रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर, सुसंस्कृत बनाने का उत्तरदायित्व सिर पर लेने की ओर उनका ध्यान नहीं है। वे इसमें स्वल्प लाभ, अधिक झंझट और भारी बोझ अनुभव करते हैं। इसकी अपेक्षा वे दूसरे सरल तरीकों से अधिक धन और यश कमा लेने के अनेक मार्ग जब सामने देखते हैं तो गुरु का गहन उत्तरदायित्व ओढ़ने से कन्नी काट जाते हैं। दूसरी ओर ऐसे अयोग्य व्यक्ति जिनका चरित्र, ज्ञान, अनुभव, विवेक आदि कुछ भी नहीं, जिनमें दूसरों को सुसंस्कृत करने की क्षमता होना तो दूर, जो अपने को सुसंस्कृत नहीं बना सके, ऐसे लोग पैर पुजाने और दक्षिणा लेने के लोभ में कान फूंकने लगे। खुशामद, दीनता और भिक्षावृत्ति का आश्रय लेकर शिष्य तलाश करने लगे तो गुरुत्व की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। जिस काम को कुपात्र लोग हाथ में लेते हैं वह अच्छा काम भी बदनाम हो जाता है, और जिस साधारण काम को यदि भले व्यक्ति करने लगें तो वह अच्छा हो जाता है। दीन दुखियों के हाथ में रहने से चरखा दुर्भाग्य का चिन्ह समझा जाता था, पर गांधी जी जैसे महापुरुष के हाथ का वही चरखा दीन दुखियों के हाथ में पहुंचकर यज्ञ बन जाता है। ऋषियों के हाथ में जब तक गुरुत्व था तब तक उस पद की प्रतिष्ठा रही, पर आज जबकि कुपात्र, भिखारी और क्षुद्र लोग गुरु बनने का दुस्साहस करने लगे तो वो महान पद ही बदनाम हो गया। आज गुरु या गुरु घंटाल शब्द किसी पुराने पापी या धूर्तराज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लोगों ने देखा कि एक आदमी दक्षिणा भी लेता है, पैर भी पुजवाता है, पर वह किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं पहुंचाता, तो उनने भी इस व्यर्थ के झंझट को तोड़ देना ही उचित समझा। गुरु शिष्य की परंपरा शिथिल होने लगी और धीरे धीरे उसका लोप होने लगा है। निष्प्रयोजन, निष्प्राण, निरुपाय होने पर भी जो परंपराएं खर्चीली हैं वे देर तक जीवित नहीं रह सकती। अब बहुत कम मनुष्य रह गए हैं जो गुरु की नियुक्ति आवश्यक समझते हैं या निगरा कहलाने में अपना अपमान समझते हों। आज के दूषित वातावरण ने सभी दिशाओं में गड़बड़ी पैदा कर दी है। असली सोना कम है पर नकली सोना बेहिसाब तैयार हो रहा है। असली घी मिलना मुश्किल है पर वेजिटेबल घी से दुकानें पटी पड़ी हैं। असली मोती, असली जवाहरात कम है पर नकली मोती और इमिटेशन रत्न ढेरों बिकते हैं। इतना होते हुए भी असली चीज़ों का महत्व कम नहीं हुआ है। लोग घास लेट घी को खूब खरीदते बेचते हैं, पर इससे असली घी की उपयोगिता घट नहीं जाती। असंख्यों गड़बड़ियाँ होते रहने पर भी असली घी के गुण वही रहेंगे और उसके लाभों में कोई कमी नहीं होगी। असली सोना, असली रत्न आदि भी इसलिए निरुपयोगी नहीं हो जाते कि नकली चीज़ों ने उस क्षेत्र को बदनाम कर दिया है। मिलावट, नकलीपन, धोखाधड़ी के हजार पर्वत मिलकर भी वास्तविकता का, वस्तु स्थिति का महत्व राय भर भी नहीं घटा सकते। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का निर्माण एक सच्चाई है जो आज भी विषम स्थिति में तो क्या, किसी भी बुरी से बुरी स्थिति में भी गलत सिद्ध नहीं हो सकती। रोटी बनानी होगी तो आटे की, पानी की, आग की जरूरत पड़ेगी, चाहे कैसा भी भला या बुरा समय हो। इस अनिवार्य आवश्यकता में कोई अंतर नहीं आ सकता। अच्छे मनुष्य, सच्चे मनुष्य, प्रतिष्ठित मनुष्य, सुखी मनुष्य की रचना के लिए ये आवश्यक है कि अच्छे, सुयोग्य और दूरदर्शी मनुष्यों द्वारा हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण, संशोधन, निर्माण और विकास किया जाए। मनुष्य कोरे कागज के समान है। वह जैसा ग्रहण करेगा, जैसा सीखेगा वैसा करेगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित है कि यदि आरंभिक अवस्था में प्रयत्नपूर्वक सद्गुण नहीं सिखाए जाएंगे तो वह सामान्यतः बुराई की ओर ही झुकेगा। यदि बुराई से बचना है तो अच्छाई से संबंध जोड़ना आवश्यक है। मनुष्य का मन खाली नहीं रह सकता। उसे अच्छाई का प्रकाश न मिलेगा तो निश्चय ही बुराई के अंधकार में रहना पड़ेगा। ओम शांति।